आज की वीडियो में मैं चार चीज़ों पर बात करूंगा कि जनवरी इनटेक में मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ था। नंबर दो, इस दफ़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। तीसरी चीज़, जो मेरी वीज़ा टाइमलाइन थी वो क्या थी। और चौथी, जो मेरा टोटल लॉस है यूके को लेके वो कितना हुआ है। तो उसने मुझे पूछा था कोई आपने स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी सर्च किया है। आई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फाइनली आपके भाई का दूसरी दफ़ा यूके का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और इस दफ़ा इंटरव्यू बेस पे रिजेक्ट हुआ है। आज की वीडियो में मैं चार चीज़ों पर बात करूंगा कि जनवरी इनटेक में मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ था। नंबर दो, इस दफ़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। और इस दफ़ा तो इंटरव्यू बेस रिफ्यूज़ हुआ है। और तीसरी चीज़, जो मेरी वीज़ा टाइमलाइन थी वो क्या थी। और चौथी, जो मेरा टोटल लॉस है यूके को लेके वो कितना हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वीज़ा टाइमलाइन बताता चलूँ अभी सितंबर इनटेक की। 28 जून से तकरीबन 2-3 दिन पहले मुझे कैश लेटर आया। 28 जून को मैंने वीज़ा फाइल किया और तकरीबन आई थिंक 1 जुलाई को एनएसएफ और पासपोर्ट डिस्पैच मेल आई है मुझे। और उसके बाद 2 जुलाई को मुझे इंटरव्यू की मेल आई है। 12 जुलाई को मेरा इंटरव्यू हुआ है और 12 जुलाई को इंटरव्यू हुआ है। और उसके बाद जो मेरा डिसीजन है वो तकरीबन 18 जुलाई को हो गया था। और जो मुझे रिफ्यूज़ल लेटर है वो तकरीबन 2 अगस्त को मिला है। तो ये थी मेरे वीज़ा टाइमलाइन। तो बाकी मैंने स्टैंडर्ड वीज़ा फाइल किया था, प्रायोरिटी नहीं था। तो अभी दूसरी बात पे आते हैं, जनवरी इनटेक में मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ था। जनवरी इनटेक में जो यूनिवर्सिटी है उसने मेरा जो कैश लेटर है वो विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि जो मेरी लास्ट एनरोलमेंट डेट थी वो 15 मार्च थी। जो मेरा डिसीजन है वो 18 मार्च को हुआ। तो लास्ट एनरोलमेंट डेट वाले दिन यूनिवर्सिटी ने कैश लेटर विड्रॉ कर लिया था। तो खैर वो तो जेन्युइन रीज़न थी, तब भी इंटरव्यू हुआ था, तब भी क्वेश्चन थे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। और अभी जो इस दफ़ा इंटरव्यू हुआ है, इस दफ़ा इंटरव्यू पे जो उन्होंने चार वजह लिखी हैं वो एक थी वाई यूके को लेके, दूसरा था वाई यूके के अलावा दूसरा जो मेरा एक इन्होंने पॉइंट उठाया, डिड यू कंसिडर एनी अदर कंट्री। उसके बाद जो इन्होंने मैंने रैंकिंग थोड़ी यूनिवर्सिटी की गलत बताई थी, लैक ऑफ रिसर्च इज अबाउट यूनिवर्सिटी थी। तो चलिए वन वन बाय वन हर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहले मैं बताता चलूँ, अगर आपने मेरी इंटरव्यू वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, उसमें मैंने यूके एम्बेसी का रिकॉर्डेड इंटरव्यू है वो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो अगर वो देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे पूछते हैं। तो खैर चलें फर्स्ट रीजन पे आते हैं। वाई यूके में जो आप वीडियो में देख लेना डिटेल से, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। मैंने बोला था यूके इज फेमस फॉर इट्स एजुकेशनल एक्सीलेंस एंड इट इज प्रेफरेबल प्लेस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन। सेकेंडली मैंने बोला था यूके की यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है उनकी रैंकिंग हाई होती है, सो फ्यूचर में जॉब की चांसेस, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी मेरे लिए। तीसरा मैंने बोला था यूके की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो वो मेरी जो प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश में वो इम्प्रूव करेगी। तो ये था। और चौथा मैंने इसको जो आंसर दिया था कि जो सबसे बड़ी वजह है कि यूके 1 साल का मास्टर ऑफर करता है, तो मैं यहाँ पे लो बजट में स्टडी कर सकता हूँ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, कुछ इस टाइप करके। तो वीडियो देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसमें उसने क्या पॉइंट मेंशन किए हैं। अब जो पहला पॉइंट उसने मेंशन किया है, उसने मुझसे एक क्वेश्चन भी किया था इसमें से, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल एक्सीलेंस। तो अचानक से आ गया। अब होता तो सारा रट्टा सिस्टम ही है ये इंटरव्यू भी, मतलब होता सब नहीं रट्टा लगाया होता, लेकिन वो थोड़ा जो कहते हैं कन्वे करने का जो होता है तरीका, वो थोड़ा होना चाहिए, तो बंदे को फील नहीं होता अगले को कि रट्टा लगाया हुआ है इसने जो भी है। तो पता नहीं अब मेरा कैसा था। तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल एक्सीलेंस। मैं उधर परेशान, मैं ये यार इसने क्या पूछ लिया। अब क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जो चीज़ आपने एक दफ़ा यकदम आपसे पूछ ले और उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से जो इंटरव्यू के मेरे पहले 18 मिनट थे उसमें मेरा लैपटॉप ही नहीं चला, फिर मैंने मोबाइल पे टीम ऐप डाउनलोड किया, उस पर इंटरव्यू दिया था। तो वो मैं तो पहले टोटली कंफ्यूज हो गया हुआ था। तो मैं बोलूँ यूके 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 यूनिवर्सिटी कम्स इन टॉप एंड यूके इट्स मीन एजुकेशनल एक्सीलेंस मीन यूके एजुकेशन सिस्टम इज गुड। ये वो यूके यूनिवर्सिटी की जो क्यूएस रैंकिंग है, टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग है, इसके बारे में मैं डिस्कस किया। तो अभी रिफ्यूजल लेटर पे देखें। आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू कंडक्टेड क्रेडिबल रिसर्च ऑन योर स्टडी ऑप्शन। अब यूके इज फेमस फॉर इट्स एजुकेशनल एक्सीलेंस मोस्ट प्रेफरेबल प्लेस, जो मैंने बताया। योर आंसर इज वैगू एंड सो वी प्रमोटेड टू फेमस। यार ये लफ्ज वैगू ही होता है, जो भी होता है।
ठीक है। उसके बाद वो सेटिस्फाई नहीं थे मेरे पॉइंट से, ठीक है। अब मैंने जो बोला था कि यूके की यूनिवर्सिटी हैं जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हैं, उसमें उसने बताया रैंकिंग इज गुड लाइक यूएस रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी टाइम हायर एजुकेशन यूके यूनिवर्सिटी कम्स इन टॉप। अब उसने क्या पॉइंट उठाया, विस्ट आई एम अवेयर दैट सम ऑफ वर्ल्ड टॉप रैंक यूनिवर्सिटी सच एज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर सिचुएटेड इन यूके। तो अगर वो कहती है आप वर्ल्ड वाइड जो मैंने रैंकिंग की बात की कि यूके की यूनिवर्सिटी है, तो उसने बोला था जो टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी आप उसमें अप्लाई कर लेते, भाई आप बैंगर में क्या कर रहे हैं। तो ये था पहला। और दूसरा मैंने प्रोफिशिएंसी बोला था, उसने उसको भी लेके बोला था जी आप यूएसए कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो उधर भी इंग्लिश इंग्लिश ही बोली जाती है, तो आप यूके क्यों आ रहे हैं। तो ये मेरा पॉइंट भी गलत था, ठीक है। अब ये फर्स्ट रीजन थी। दूसरी रीजन उसने जो बनाई है, उसने मुझसे क्वेश्चन किया था डिड यू कंसिडर एनी अदर कंट्री। तो इसका यार जवाब मैंने ठीक ही दिया था, मतलब अपने हिसाब से ठीक दिया था, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने सेम दिया था तो खैर उसका इशू नहीं बना, तो मैं भी। अब उसने जो क्वेश्चन किया था डिड यू कंसिडर एनी अदर कंट्री, तो मैंने इसके रिस्पॉन्स में दिया था यस आई कंसिडर अदर कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूएसए आई हैव रिसर्च ऑन ऑस्ट्रेलिया ऑन एवरेज इन ऑस्ट्रेलिया द एवरेज यूनिवर्सिटी फॉर एडवांस डाटा साइंस इज अराउंड अबाउट, मैंने 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बोला था। सो मैंने बोला था उधर 2 साल का मास्टर है तो वो 2 साल की फीस 80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगी, और अगर उस 80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को मैं पाउंड में कन्वर्ट करूँ तो वो तकरीबन 40,000 पाउंड बन जाते हैं, तो जो मेरा बजट क्रॉस कर जाते हैं। तो उसने मुझे पूछा था कोई आपने स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी सर्च की है, मैंने बोला नहीं, मैंने सिर्फ फीसिस देखी है। तो इसमें भी सेम उसने वही पॉइंट लिखे हैं, आई स्टार थिंक टू स्टडी अब्रॉड आई कंसिडर ऑस्ट्रेलिया, ये मेरा आंसर है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूएसए होएवर यू देन वेंट ऑन टू से यूके आफ्टर 1 year मास्टर वेयर एज यू सेड ओपन सा। फिर वो कहती है मैंने सर्च किया, मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया यूएसए या फिर कनाडा में 1 साल का भी मास्टर है, ठीक है। उसके बाद जो उसने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आपने कोई यूनिवर्सिटी सर्च किया, तो उसके बोले मैंने बोला था नहीं। तो उसने बोला था कि आप कंपैरिजन नहीं कर सके, आपका सिर्फ मकसद वो है ये यूके आना है पढ़ना पढ़ना तो नहीं है, इस तरह के पॉइंट बीच में से निकल सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था। तो ध्यान रखना आप ये आंसर ना देना, कोई इंस्टीट्यूट सर्च कर लेना उसकी प्रॉपर फीस, तो फिर उसके हवाले से बात करना। और मैं बार बार बोल रहा था बाकी कंट्री एक्सपेंसिव है, यूके सस्ता है, यूके सस्ता है, तो उसको भी ये भी लग रहा होगा कि बच्चे का जो है सिर्फ फीसिस देख रहा है, बाकी कोई चीज़ नहीं देख रहा। तीसरे पॉइंट पे आए। अब उसने जो पॉइंट उठाया जी आपकी जो बैंगर यूनिवर्सिटी के लेके रिसर्च है वो कम है। अब तो जब उसने मुझे बैंगर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा तो उसमें मैंने बताया आई चूज बैंगर यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स गुड रेपुटेशन इन द फील्ड ऑफ एडवांस डाटा साइंस। यू कंटिन्यूड बाय सेइंग बैंगर यूनिवर्सिटी ऑफर डाइवर्स रेंज ऑफ फैसिलिटीज लाइक स्पोर्ट स्टूडेंट यूनियन, ये सब कुछ ठीक है। और उसने बोला कि ये आंसर है जो आपका जेनेरिक है, बहुत सी यूके की यूनिवर्सिटी है जो ये फैसिलिटी सब में होती हैं। तो फिर उसने बोला था कोई यूनिक चीज़ है बैंगर में। अब इसमें मैंने बोला था कि बैंगर यूनिक इसलिए क्योंकि ये विजिटिंग प्लेस है। देखिए उर्दू में तो मैं ठीक बोल रहा हूँ, इंग्लिश में इस तरह नहीं बोला जाता। इंटरव्यू वाली वीडियो देखें आपको आइडिया हो जाएगा जो मैंने किस तरह बोला था। विजिटिंग प्लेस है, पीपल वर्ल्ड वाइड उधर आते हैं, ठीक है, बहुत प्यारी जगह है। उसके बाद इसमें एक उसने मेरा पॉइंट मिस किया था, खैर एक मैंने उसको बोला था कि जो यूनिक है ना बैंगर वो इस वजह से है क्योंकि इसका कोर्स कंटेंट बहुत अच्छा है, और कोर्स कंटेंट के हवाले से ये यूके की टॉप 15 यूनिवर्सिटी में से भी आती है। तो उसने इसको तो खैर हाईलाइट ही नहीं किया, दूसरे पॉइंट ही उठाती रही है, ठीक है। ये तीसरी रीज़न थी। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग उसको गलत बता दी। रैंकिंग उसको मैंने सिर्फ एक गलत बताई थी, वेल्स में जो मेरी बैंगर यूनिवर्सिटी थी वो वेल्स में थी, मैंने बोला वेल्स में उसकी रैंकिंग 3 है। बाकी उसको मैंने कोर्स कंटेंट के हवाले से टीचिंग, उसके अलावा क्यूएस, उसके अलावा टाइम हायर एजुकेशन, उसके बाद यूनिफ्रेशर लीग टेबल, इन सारी रैंकिंग उसको मैंने एग्जैक्ट बताई हैं जो थी। सिर्फ एक रैंकिंग गलत बताई है और वो ठीक है उसने पॉइंट बना लिया है कि वो वेल्स में तो नंबर 3 पे है, मैंने उसको 1 पे बोला। अब दूसरी चीज़ मैंने उसको जो टाइम हायर और क्यूएस रैंकिंग बताई है वो मैंने उसको वर्ल्ड वाइड बताई थी, और उसने सिर्फ वेल्स के हवाले से उस रैंकिंग को देख के भी रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। ये रैंकिंग अब बीच में उसने वो बस मेरे आंसर ही लिखे हुए हैं, आंसर आपको मेरे वैसे भी वीडियो देख के आइडिया हो जाएगा, ये रैंकिंग के हवाले से लिखा था। अब जो चौथी चीज़ अच्छी थी मेरा ये आंसर, मतलब काफ़ी सारे दोस्तों ने भी बोला यार ये आंसर ठीक था। उसने मुझे बोला था कोई और यूके में इंस्टीट्यूशन,
तो उसका मैंने ठीक बताया, हाँ मैंने और भी यूनिवर्सिटी देखी, 2 यूनिवर्सिटी बताई मैंने उनको, बताया मैंने उसको फीसिस रैंकिंग वाइज, उसके बाद कोर्स कंटेंट के वो लिहाज से कंपेयर किया। तो फिर मैंने बैंगर यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ की क्योंकि इसका कोर्स कंटेंट अच्छा है, सेकेंडली इसकी फीसिस भी कम है, इसकी रैंकिंग भी एज़ कम्पेयर टू दूसरी 2 यूनिवर्सिटी से अच्छी है। तो खैर वो नहीं सेटिस्फाई थी। तो यही 4 पॉइंट थे जिसकी बेस पे उसने मेरा सारा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। और जो मुझे लगती इंटरव्यू मतलब अच्छा नहीं था मेरा, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था, एवरेज था इंटरव्यू। इससे थोड़ा लो इंटरव्यू देने वाले भी बच्चे जा रहे हैं। असल में सारा काम होता है आपकी लक का, और जो आपका इंटरव्यूअर है वो कैसा है। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। और जो एक और चीज़, जो मेरा टोटल लॉस हो गया, टोटल लॉस मेरा तकरीबन, जो मेरा टोटल लॉस है वो तकरीबन 17 लाख हो गया, क्योंकि जनवरी टेक में अप्लाई किया था, तब वीज़ा भी प्रायोरिटी फाइल किया था, और जो फीस है नॉर्मल एम्बेसी की वो 4 लाख, वो स्टेटमेंट बाहर से 4% पे बनवाई, वो 4% पे तकरीबन मेरा 10 लाख बना था, तो 80 लाख की स्टेटमेंट थी, तो वो तकरीबन 17 लाख गया, वो गया। उसके अलावा इस दफ़ा मेहरबानी के एक रिश्तेदार ने स्टेटमेंट रखवा दी है, तो इस दफ़ा स्टेटमेंट की बचत हो गया, ऊपर से प्राइवेट भी नहीं फाइल किया। लेकिन इस दफ़ा भी जो गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह डाल के तकरीबन 3 पे मैं चला गया हूँ, तो ये टोटल मेरा 17 लाख बन गया, 14 लाख पहले, 3 अब। तो अभी मैं कोई लैंडलॉर्ड फैमिली से तो हूँ नहीं, मिडिल क्लास फैमिली है, तो अभी इतना अफोर्ड नहीं होता। कुछ भाई बोल रहे थे भाई आप दोबारा ट्राई कर लो, तो ट्राई बंदा कर लेता है अगर स्टेटमेंट अपनी हो तो। कोई ऐसा यूरोपियन कंट्री देखूँ जिसका बजट सबसे कम हो। तो जुड़े रहिए मोशन जर्नी के साथ, और देखिए मोशन जर्नी साहब किधर किधर का जर्नी करते हैं। लेकिन मैंने मास्टर के लिए जाना तो है, अब यूके ना से यूरोप, लेकिन जाके सांस लेनी है। तो मैं अब आप आगे भी जो मेरे होंगे वीज़ा प्रोसेसिंग किसी और कंट्री को लेके, वो भी इसी चैनल पे शेयर करूँगा। तो एक चीज़, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।